भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव अपने चरम पर है। बीती रात पाकिस्तान की ओर से पंजाब बेस पर हाई स्पीड मिसाइल भी दागने की कोशिश की गई। पाकिस्तान अब आम लोगों, शहरों और धार्मिक स्थलों पर भी हमला कर रहा है और इस बात की जानकारी खुद विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई। शनिवार को भारत के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की ओर से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कई अहम खुलासे किए गए। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ बताया, सब कुछ जानेंगे इस रिपोर्ट में, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजन लाइव। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इस कार्रवाई के बाद जवाब में पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने हर प्रयास को नाकाम कर दिया। अब एक बार फिर शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ और हमले की कोशिश की है। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइलों से भारत के कई सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की है। उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और गुजरात के भुज एयरबेस पर हमले की कोशिश किए गए हैं, जिनमें सैन्य ढांचों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि भारत की ओर से अधिकतर खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया गया है और भारतीय सेना की सतर्कता ने इन हमलों को विफल कर दिया है। शनिवार को हुई प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने साफ किया कि पाकिस्तान की सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर आक्रामक गतिविधियां तेज कर दी हैं। ड्रोन, लॉन्च रेंज वेपन और लड़ाकू विमानों के जरिए एयरबेस को निशाना बनाया गया। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 26 से ज्यादा स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान ने अस्पताल और स्कूल जैसे नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की है, जिसे भारत ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है। साथ ही ब्रह्मोस फैसिलिटी और S-400 डिफेंस सिस्टम पर हमले के पाकिस्तानी दावे पूरी तरह से झूठे हैं। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान को सीधे शब्दों में झूठा और भ्रामक करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दावे पूरी तरह निराधार हैं। सिरसा, सूरतगढ़ और आदमपुर जैसे एयरबेस पर हमला करने का उनका दावा फर्जी और भ्रामक है। पाकिस्तान लगातार नागरिक आबादी और धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर में। विदेश सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान का यह कहना है कि भारत अमृतसर साहिब की ओर
मिसाइल दाग रहा है। भारत को बांटने की एक नाकाम साजिश है और अफगानिस्तान पर भारतीय मिसाइल गिराने का दावा भी पूरी तरह से झूठा और निराधार है। I just have a few points to make in closing. First of all, as you have seen, Pakistani claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. विक्रम मिस्री ने आगे ये भी कहा कि पाकिस्तान को ये बात शायद समझ नहीं आती कि भारत एक लोकतंत्र है जहां जनता खुलकर सरकार की आलोचना कर सकती है। ये खुलापन ही हमारी ताकत है, जबकि पाकिस्तान ऐसी आज़ादी का आदी नहीं है। फिलहाल हालात बेहद गंभीर है, लेकिन भारत पूरी मजबूती और सतर्कता के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको इस डेवलपिंग सिचुएशन की हर अपडेट देते रहेंगे।